अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, पाक अफगान सरहद एक दफा फिर से मैदाने जंग बन चुकी है। 4 मार्च 2025 को बनू कैंट वाली कार्रवाई के बाद एक दफा फिर से यह सवाल जन्म ले रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को जवाब देगा या नहीं। आप सोच रहे होंगे कि अफगानिस्तान को क्यों जवाब देना है, जबकि ये कार्रवाई जो कि बनू कैंट के अंदर हुई है ये तो खारजियों ने की है और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी तस्लीम की है। हमने इसका जवाब अफगानिस्तान को ही क्यों देना है? तो दोस्तों, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के शवाहिद मिल चुके हैं इस वाले हमले के अंदर भी। जैसे रीसेंट हमलों के अंदर हमने देखा कि ऐसे जदीद हथियार मिले जो कि अमरीकी साख्ता थे, इस दफा दोबारा से उसी नौयत के हथियार मिले हैं। उनकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा और आज की वीडियो में हम यह भी देखेंगे कि आया पाकिस्तान इस हमले का जवाब देने जा रहा है या नहीं, क्योंकि खबरें चल रही है कि पाकिस्तान अपने 3 तैयारों को इस्तेमाल कर सकता है अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स करने के लिए, जिनके अंदर F-16 है, J-10C है और JF-17 थंडर है। यही पाकिस्तान के मेन तैयारे हैं जो कि पाकिस्तान स्ट्राइक्स के लिए अमूमन इस्तेमाल करते हैं। हमने माजी में भी देखा यही इस्तेमाल किए। तमाम तफसीलात को डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि 4 मार्च 2025 को बनू कैंट के अंदर चंद खारजियों ने एक हरकत की और हमला करने की कोशिश की, लेकिन जब वो हमला नाकाम हुआ तो फिर 2 बारूदी मवाद से लदी गाड़ियां कैंट की दीवार से जो है वो टकरा दी गई और उसके नतीजे में हुआ ये कि जो हमारे 13 बेगुनाह शहरी थे वो शहीद हो गए। उसके बाद 5 जवान जो हैं वो हमारे वतन पर कुर्बान हो गए, लेकिन 16 जो खारजी हैं वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब ये हुआ तो उसके बाद ये नई बहस छिड़ गई कि अब अफगानिस्तान क्या ये करता रहेगा और पाकिस्तान क्या ये सहता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहस जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है, लोग पूछ रहे हैं। और दोबारा से जो पाक अफगान सरहद है वहां पे आपने रिसेंटली देखा कि बहुत सारी झड़पें हुई पाकिस्तान के दरमियान और अफगानिस्तान की। जो वहां पे इस तरह की तंजीमें पाकिस्तान के अंदर काम करती हैं, वहां पे जाकर छुप जाती हैं, उनके दरमियान पाकिस्तान फौज ने बहुत सारे ऑपरेशन किए, IBOs किए गए। इससे पहले हमने देखा कि जब लास्ट टाइम दिसंबर के अंदर हमला किया गया था पाकिस्तान के अंदर और तब नॉर्थ वजीरिस्तान को जो है वो निशाना बनाया गया था, जिसके अंदर हमारे 16 फौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। उसका जवाब पाकिस्तान ने दिया था और 21 दिसंबर को जो हमला हुआ, 25 दिसंबर को उसका जवाब पक्तिका में, जो कि अफगान सूबा है हमारी सरहद के साथ लगता है, वहां पे एयर स्ट्राइक्स की थी और वहां पे भरपूर किस्म का जवाब जो है वो दिया गया था, जिसके नतीजे में अहम कमांडोस खारजियों के फितनल ख्वारिज के हलाक हो गए थे और टोटल 42 के करीब जो हलाकतें हैं वो हुई थी। ये हमने देखा कि पिछले साल के इख्तिताम के ऊपर ये सब कुछ हुआ। उसके बाद जो पाक अफगान ताल्लुकात हैं उनके अंदर कशीदगी पैदा हुई और उसके बाद जो खारजा महाज है वहां पर भी हमने बहुत सारी तब्दीलियां हैं जो देखने को मिली हमें। पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान से रब्ता किया और फिर जो अफगानिस्तान है वो इंडिया के कोर्ट के अंदर चला गया, इंडिया के साथ जाके उसने हाथ मिला लिया, बरादराना ताल्लुक कायम कर लिए। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने जवाब दिया था। जब पाकिस्तान के ऊपर यूं इस तरह का हमला किया जाता है तो पाकिस्तान फिर सुराग लगा के उसका जवाब देता है। जो मर्जी आप कह लीजिए कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से डील कर रहा है, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग है, वो अपने जो हमसाया ममालिक हैं उनको जवाब दे सकती है। हमने माजी में देखा ईरान की जानिब से जब चंद जो अस्करियत पसंद थे उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो हमारी फौज ने ईरान के अंदर भी एयर स्ट्राइक्स कर दी थी। इसके बावजूद कि ईरान के साथ हमारे बरादराना ताल्लुक थे, वो ताल्लुक फिर कायम रहे। हमने देखा कि जब हमने ईरान के साथ डिस्कशन की तो फिर इब्राहिम रईसी जो है वो पाकिस्तान आए। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि हमने ईरान के अंदर भी एयर स्ट्राइक्स की जब बात हमारी जो हिफाजत है उसके ऊपर आई, और फिर हमने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर भी हमने एयर स्ट्राइक्स की, इंडिया के ऊपर भी 2019 में हमने एयर स्ट्राइक्स की। तो ये सब कुछ होता है और अब भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान जवाब देगा और बदले में एयर स्ट्राइक्स की जाएंगी, क्योंकि ये जो खारजी हैं जो इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं या इसके जो सरगना होते हैं वो अमूमन अफगानिस्तान में जाके छुपे होते हैं, यहां पे कार्रवाई
करते हैं, उसके बाद यहां से माइग्रेट करके अफगानिस्तान चले जाते हैं और वहां पे जाके दोबारा से जो है वो मफरूरी काटते हैं और उसके बाद जब मामला ठंडा होता है तो दोबारा यहां पे आके उसी तरह की कार्रवाइयां अरेंज की जाती हैं। माजी में भी हमने ये देखा, लेकिन शवाहिद मिले हैं एक दफा फिर से इस हमले के अंदर भी उन हथियारों के जो कि अमरीकी साख्ता थे, जो कि हमें ये बताते हैं कि अफगानिस्तान से ये जो अटैक है वो प्लान हुआ है। हुआ ये है कि जो खारजी, मैंने आपको बताया कि ये बन्नू कैंट वाले हालिया हमले के अंदर जो है वो हमारे हाथ लगे, जिनको हलाक कर दिया पाक फौज ने, उनसे मिला क्या है जरा आप वो सुनिए। 40 mm का वोग 25 प्रोजेक्टेड ग्रेनेड, ये हाईली एक्सप्लोसिव ग्रेनेड है जो कि उनके पास से मिला है और उसके बाद M4 कार्बिन गन भी मिली है एक उनके पास से। और इससे पहले हम ये देखें तो 28 फरवरी को अभी रिसेंटली काफ़ी अरसे से जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है उसके ताल्लुकात मामूल पे नहीं आ पाए हैं। तोरखम बॉर्डर के ऊपर और ये पाक अफगान जो पट्टी है इसके ऊपर बहुत सारी झड़पें हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं और रोजाना की बुनियाद के ऊपर ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। तो अब 28 फरवरी को जो शुमाली वजीरिस्तान के अंदर एक ऑपरेशन किया पाक फौज ने, गुलाम खान कुली के नाम से एक इलाका है, वहां पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, खारजियों का वहां पे ठिकाना मिला था। तो वहां से 6 खारजियों को तो ठिकाने लगाया गया, लेकिन उनसे मिला क्या अब वो सुनिए। M4 मिली, M24 स्नाइपर राइफल मिली और उसके बाद M16A4 मिली। ये तमाम तर हथियार वो हैं जो कि अमरीकी साख्ता हैं। आपको यहां पे याद दिलाता चलूं कि अमरीका पेंटागन ये क्लेम करता है कि अफगान फौज को हमने 4,27,300 के करीब जंगी हथियार दे रखे हैं, जो कि इनखला के वक्त 3 लाख यहीं पर रह गए थे, अफगानिस्तान में थे। तो अफगानिस्तान के अंदर ये असला मौजूद है जो कि बाद में पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होता है। और भी बहुत सारे शवाहिद जो है वो मौजूद हैं कि किस तरह से यहाँ के जो फितना ख्वारिज है उन्होंने इस वक्त की तालिबान हुकूमत के साथ डील कर रखी है कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट करना है क्योंकि हमने आपको सपोर्ट किया था पहले पास्ट में। तो ये जो शवाहिद है वो एक बार फिर सामने आ गए हैं। एक और मिसाल आपके सामने रख देता हूं। 15 फरवरी को डेरा इस्माइल खां में 9 खारजियों को ठिकाने लगाया गया, पाक फौज ने एक और ऑपरेशन किया था। तो उनसे क्या मिला है वो सुनिए। M16 मिली है A2, M4 कार्बिन स्कोप, ये वो हथियार हैं जो कि तमाम के तमाम जो हैं वो जदीद हथियार तस्वुर किए जाते हैं और ये मिलते किनसे हैं, तालिबान हुकूमत से, जिनको अभी नई नई जो है वो आज़ादी मिली है। और ये तमाम तर कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में हो रही हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान जवाब देगा। तो जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान जवाब देगा। अगर हम पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान इसका जवाब देने की सलाहियत भी रखता है, क्योंकि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान है उसके पास फौज ऐसी नहीं है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके, उसके पास एयरफोर्स ऐसी नहीं है कि वो पाकिस्तान के सामने टिक भी सके। तो तालिबान जो है वो क्लेम तो ये करते हैं कि हमारी जानिब से ऐसा कोई काम नहीं होता, ना हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे जो असला इस्तेमाल हो रहा है वो सारा का सारा वो है जो कि अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ गया हुआ है। तो सवाल ये है कि वो असला फिर यहाँ पे आता कैसे है, और जब यहाँ पे आ जाता है तो फिर ये लोग आपके यहाँ क्यों पाए जाते हैं जो कि यहाँ पे इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। तो अब पाकिस्तान का इंतजार है कि पाकिस्तान कब इसका बदला जो है वो लेगा, क्योंकि एक बार फिर से शवाहिद वही मिले हैं जो कि हमें पहले भी मिलते रहे हैं। हर हमले के बाद जो हथियार इनसे मिलते हैं वो वही होते हैं जो कि अमेरिका के लेफ्ट ओवर्स हैं। अमेरिका छोड़ के गया था अफगानिस्तान के अंदर, और आजकल डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो क्लेम भी कर रहे हैं। एक और जो तलवार है वो तालिबान हुकूमत के सर पे लटक रही है, वो डोनाल्ड ट्रंप है जो कि अब क्लेम कर रहे हैं कि हमने अपनी एड भी वापस लेनी है, हमने अपने हथियार भी वापस लेने हैं। और जो वो कह रहा है वो आजकल करके दिखा रहा है। उसे फर्क नहीं पड़ा कि मुझे किस हद तक जाना पड़े। ज़ेलेंस्की के साथ उसने देखे क्या किया, साथ बिठाकर, आमने सामने बिठाकर जो है वो उसने उसकी बेइज्जती कर दी। उसके साथ जो हार्टअटैक हुई, आज तक डिप्लोमेसी की तारीख के अंदर इस तरह की हार्टअटैक हमने नहीं देखी। मोदी को साथ खड़ा करके, इंडिया मोदी जिसके साथ आज ये तालिबान हुकूमत ने जाके हाथ में ला लिए हैं, उसको साथ खड़ा करके उसके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए। इंडिया के बारे में पता नहीं क्या क्या उसने बका, लेकिन मोदी उसका कुछ नहीं कर पाया। तो ये तालिबान क्या है, उनके सामने कुछ नहीं है। तो आजकल इनके सर के ऊपर वो जो तलवार है वो भी लटक रही है। और दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक ये भी गुस्सा तालिबान हुकूमत को है कि इन्होंने एक जो बंदा था, अभी मैं उसका नाम नहीं लूँगा, हमारा यूट्यूब पॉलिसी का जो मसला है वो बन जाएगा,
उसको जो है वो अमेरिका के हवाले किया। ये खबर आप सबको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक ये भी गुस्सा जो है वो अफगानिस्तान को इस वक्त है कि काबुल हमले के अंदर मुलविस जो सरगना था, उसका मास्टरमाइंड था, वो हमने CIA को क्यों जो है वो दे दिया है। तो ये सारी सूरत हाल है जो इस वक्त बन चुकी है पाक अफगान सरहद के ऊपर भी, और पाक अफगान जो टेंशंस हैं वो एक दफ़ा फिर से सर उठा रही हैं और वो इंटेंस से इंटेंस होती चली जा रही हैं। इनका सद्देबाब कोई नहीं निकला। इवन दो लास्ट टाइम हमारे जो आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने ये बात क्लियर भी की थी कि अफगानिस्तान से हम क्या चाहते हैं, अफगानिस्तान से हम बरादराना ताल्लुक चाहते हैं, वो हमारा हमसाया है। किसी भी हमसाया मुल्क के लिए ये बात बेहतर नहीं होती कि वो अपने हमसाया मुल्क के साथ बिगाड़े, लेकिन अगर इस तरह के काम होंगे, हमारी जो एक नेशनल सिक्योरिटी है वो स्टेक पर लगेगी, तो फिर ये बातें जो है वो नज़र में नहीं लाई जाएंगी और इससे जो है वो मावरा होकर हम जवाब भी देंगे और देने की सकत भी रखते हैं। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ।